ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि हमारे भारत में, पूरे भारत में उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूरब पश्चिम में जो भी शिवलिंग हमारे इंडिया में हैं उनके हम इस वीडियो में दर्शन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप घर बैठे सावन के महीने में जो 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन आप इस वीडियो में कर सकते हैं। मैं बारी बारी से सारे ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताऊंगी और कौन सी दिव्य ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थापित है इनके बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगी। सावन का महीना आ गया है और आप घर बैठे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं शिव जी के दर्शन आप अवश्य करना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सोमनाथ मंदिर का। दोस्तों, हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। इन ज्योतिर्लिंगों की संख्या 12 है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सोमनाथ के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है जो कि सौराष्ट्र प्रदेश, कठियावाड़ा, गुजरात श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। और यह ज्योतिर्लिंग पूरे उत्तर भारत में से दक्षिण भारत तक यानी कि पूरे विश्व में से सबसे पहला शिवलिंग, ऐसी मान्यता है कि ये सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशी आक्रमण के कारण यह 17 बार नष्ट हो चुका है, परंतु फिर भी इस मंदिर की भव्यता देखने को मिलती है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश कृष्ण नदी के तट पर श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान बताया गया है। दोस्तों, अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में स्थापित है। उज्जैन नगरी की जो है सो इसको धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। इस मंदिर में रोजाना भस्म की आरती होती है। महाकालेश्वर की पूजा सामान्यतः आयु में वृद्धि और आयु पर आए संकटों को टालने के लिए उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनका अभिषेक किया जाता है। दोस्तों, आगे चौथा नंबर है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। इंदौर के खांडवा जिले में स्थित यह मंदिर नर्मदा तट के बीच मानधाता या शिवपुरी द्वीप पर स्थित है। पहाड़ी के चारों ओर नदी के बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। यह ज्योतिर्लिंग जो है ओम का आकार लिया हुआ है, इसलिए इस स्थान को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, आप स्क्रीन पे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तराखंड बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। यह केदारनाथ तीर्थ अति प्राचीन है। कहते हैं कि भारत की 4 दिशाओं में 4 धाम स्थापित करने के बाद जगत गुरु शंकराचार्य ने 32 वर्ष की आयु में यहीं श्री केदारनाथ धाम में समाधि ली थी। उन्होंने ही वर्तमान मंदिर जो अभी केदारनाथ में है, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पे जो ज्योतिर्लिंग की देख रहे हैं, यह भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन
सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग का मार्ग भी खुल जाता है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, स्क्रीन पे आप विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। यह उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर को काशी विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उन्हीं स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया जाएगा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह मंदिर के पास ब्रह्मगिरी नामक जो यह मंदिर है, इस मंदिर के ही पास एक ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है और पुण्य सचलीला जो गोदावरी नदी है वो यहीं से निकलती है। उत्तर भारत में पापनाशनी गंगा का जो महत्व है वही महत्व दक्षिण में गोदावरी का है। जिस तरह गंगा अवतरण का श्रेय श्री भागीरथ को जाता है, उसी प्रकार गोदावरी प्रवाह का श्रेय श्री श्रेष्ठ गौतम को जाता है, ऋषि श्रेष्ठ गौतम को जाता है, जो कि उन्हें भगवान आशुतोष से वरदान प्राप्त हुआ था। बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। अब आप जो दर्शन कर रहे हैं यह बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। श्री बैद्यनाथ शिवलिंग जो ज्योतिर्लिंग है, इनको समस्त ज्योतिर्लिंगों में से 9वें स्थान पर इनको स्थान प्राप्त है। भगवान श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थापित उस स्थान पर जो है, उस स्थान को बैद्यनाथ का धाम कहा जाता है, जहाँ पे यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। जहाँ पर यह मंदिर स्थित है उस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर कहते हैं। यह एक सिद्धपीठ स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसीलिए इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारिकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो दूरी है वह 17 मील है। रुद्र संहिता में इन्हें जो है सो दारुका बने या नागेशम भी कहा गया है। जो भी मनुष्य इस मंदिर का दर्शन करता है वह सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त दुखों को भोग करता हुआ अंत में शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त करता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान भारत के 4 धामों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग है, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। भगवान के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वर नाम दिया गया है। भगवान राम के द्वारा यह ज्योतिर्लिंग स्थापना की गई थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वर रखा गया है। नेक्स्ट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घृणेश्वर तथा घुरमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा का प्रसिद्ध जो गुफा है इसी मंदिर के निकट स्थित है। यह जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग को द्वादश ज्योति है, इनमें से यह अंतिम शिवलिंग है। दोस्तों ये तो थी 12 शिवलिंग की जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आप सावन मास में घर बैठे ही जो 12 शिवलिंग है उसके दर्शन आपने अवश्य किए होंगे और आपको यह वीडियो बेहद पसंद भी आई होगी। दोस्तों ये जो पवित्र ज्ञान चैनल है इस पे व्रत, त्योहार और धर्मों से संबंधित इस वीडियो पे जानकारी दी जाती है। यदि आप इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो आप पवित्र ज्ञान चैनल को जो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का,
रेड कलर का, उसको आप ज़रूर प्रेस करें। और उसके बाद जो घंटी का आइकन होगा उसको भी आप प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग की जो प्रकट हुई है, जो 12 ज्योतिर्लिंग की हमारे पूरे भारत में स्थापना हुई है, उसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, लोक मान्यताएं क्या हैं, इस बारे में मैं आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब